नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के बी हेल में। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, आयोग से आने वाली कोई भी नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी अभी तक आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल अधीन सेवा चयन आयोग के पीईटी 2021 के स्कोर कार्ड से मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन जारी होने के बाद यह भर्ती विवादित बन गई। बीएससी होम साइंस को लेकर एक लंबे इंतजार के बाद परीक्षा 24 सितंबर को 2 पारियों में कराई गई। अब परीक्षा अगर 2 शिफ्टों में होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होने के बाद सुबह की मीटिंग का जो पेपर हुआ था उस पेपर को इजी टू मॉडरेट ठहराया गया और शाम के मीटिंग के पेपर को जो मॉडरेट टू टफ ठहराया गया। तो इनके सिवा मीटिंग में पेपर में नंबर कम हुए लोगों को और शाम के जो मीटिंग के पेपर में नंबर बढ़े। तो अब यहाँ बात आती है, काफ़ी लोग ऐसे कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे रिजल्ट की फीडिंग हो गई है। तो क्या अभी ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक भर्ती मान्य न्यायालय में लंबित रहेगी तब तक रिजल्ट की फीडिंग नहीं होती है। ठीक है, अब ये रिजल्ट कब देखने को मिलेगा अभी कोई भी संभावित तिथि नहीं है और किस माह में देखने को मिलेगा अभी भी ये भी क्लियर नहीं है। वैसे भी अधीनस्थ सेवा चयनों की किसी भर्ती विज्ञापन की बात करें, सिविल की बात करें या कोई भी विज्ञापन को अगर भर्ती में कोर्ट में गई है, एक लंबा इंतजार करना पड़ता है और यही कारण था बीएससी होम साइंस को लेके जब विज्ञापन जारी किया गया। मुख्य सेविका एक लंबे इंतजार के बाद परीक्षा देखने को मिली थी। सितंबर के 2 पारियों में कराई गई। सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग में सुबह की मीटिंग, शाम की मीटिंग जिस प्रकार से 2 से 4 नंबर तक बढ़े हैं, किसी के 1 नंबर, किसी के 2 नंबर, किसी के 3 या 4 नंबर ऐसे बढ़े हुए हैं। लेकिन फर्स्ट मीटिंग के पेपर में सबके नंबर कम हुए हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग के पेपर में सबके नंबर कम हुए हैं, किसी के 1 नंबर भी कम हुए हैं और किसी के 4 नंबर तक भी कम हुए हैं। अब यहाँ पे आयोग किस तरह से मामलों को प्रक्रिया लागू किया गया है, यह है आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गलती कितनी अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया या आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों मीटिंग के जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को इक्वल करने के लिए जो जिस प्रकार से जो प्रक्रिया आयोग लागू किया है, लेकिन ये जो जिस प्रकार सुबह की मीटिंग में आप लोगों को नंबर में जो भी सुबह की मीटिंग में पेपर दिए थे, उनके 1 नंबर से लेकर 4 नंबर कम हुए हैं और शाम की मीटिंग में 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक बढ़े हैं। अब बात आती है कट ऑफ को लेके। कट ऑफ आप लोगों को बताई गई थी कि सुबह की मीटिंग में जिसके भी 62 प्लस है और शाम की मीटिंग में जिसके भी 59 प्लस है, वो सेफ ज़ोन है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को लेके आप बताया गया था कि ईडब्ल्यूएस में 60 के अंदर यानी 60 के अंदर ही आपका नंबर है, आप सेफ ज़ोन में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो अभी तक आंकड़ा मिला है। और जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कट ऑफ आपको बहुत जल्द जिस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी, थोड़ा-सा समय लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको गुमराह किया जाता है, अफ़वाह में रखा जाए। आपको कट ऑफ बता दी जाएगी, वह कट ऑफ देखने को ना मिले इस चैनल के माध्यम से जो भी कट ऑफ बताई जाती है, थोड़ा-सा समय लगता है। लेकिन कट ऑफ आने वाली वही कट ऑफ आपको देखने को मिलती है, उसके पॉइंट या 1 नंबर आगे-पीछे, 1 नंबर या 2 नंबर आगे-पीछे हो सकता है, बाकी आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। इससे पहले भी अधीन से जो सेवा चयन की 3 से 4 नंबर कट ऑफ बताई गई। थोड़ा इंतज़ार आप लोग और कर लीजिए, कट ऑफ आपको बहुत जल्द बताई जाएगी। वहीं अभी फीडिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि फीडिंग शुरू ही नहीं हुई है। जो लोग वे कमेंट्स कर रहे थे कि फीडिंग का काम शुरू हो चुका, उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, ठीक है? तो रिजल्ट आने वाला तो ऐसा भी दूर-दूर तक कुछ भी नहीं है, यह सब केवल अफ़वाहें। फीडिंग ना होने का कारण क्या है? क्योंकि भर्ती समकक्ष अहर्ता का विवाद है। पहला विवाद ग्रेजुएशन में जिनका सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, सेकंड ईयर में जिसका गृह विज्ञान और सोशियोलॉजी था और फाइनल ईयर में नहीं था, उन लोगों को प्रोविज़नल बढ़वाया गया है। अब यहाँ बात आती है, देखो स्पष्ट मुद्दे जो चीज़ मैंने क्लियर पहले ही बता दी थी, ठीक है? इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी जिस प्रकार से जो कमेंट कर रहे हैं ना, मैं ये ऑलरेडी पहले ये चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है? और जो अभी अहर्ता की जो विवाद था उसको सुलझाने में समय लग सकता है और आपका रिजल्ट संभवतः मई और जून तक देखने को मिलेगा। अभी तक जो भी अपडेट है कि आपका रिजल्ट मई या जून माह में जाता हुआ दिख रहा है, इससे पहले कोई दूर-दूर तक संभावना नहीं और रिजल्ट की फीडिंग भी नहीं हुई, इसलिए रिजल्ट आने में समय लगेगा। और बाकी कौन क्या कह रहा है इससे लेके आप गुमराह ना होइए। कट ऑफ आपको मैंने बहुत ही जल्द बताई जाएगी और इसी के माध्यम से, और जिनका भी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक होम सोशियोलॉजी है, साइंस सोशियोलॉजी, वो लोग बाहर नहीं होंगे। चाहे सेकंड ईयर तक हो या फाइनल ईयर तक हो, वो लोग बाहर नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले जब आरटीए लगाई गई थी तो स्पष्ट जानकारी मिली थी कि ग्रेजुएशन में अगर सेकंड ईयर तक आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तभी आप एलिजिबल है। वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले 2 रिजल्ट है, जिनमें आईटी इंस्पेक्टर हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, जूनियर असिस्टेंट 1200
62 पदों पर रिजल्ट हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट है आप लोगों को आने वाले 10 दिनों के बीच में देखने को मिल जाएंगे। और एक रिजल्ट हो गया एक्सरे टेक्नीशियन का, और ऑडिट रिजल्ट हो गया। ये दोनों रिजल्ट आपको होली के बाद देखने को मिलेंगे, और होली के पहले संभवतः यानी कि 10 दिन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। आईटी इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस देखने को मिल जाएगी, जिनमें पहला रिजल्ट होगा जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का डीबी के लिए, यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो लगने वाली डीबी है वो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की डीबी है। और उसी बीच में आपका आईटी इंस्पेक्टर का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि होली के पहले ही देखने को मिल जाएगा। 10 दिनों के बीच में वही कुछ परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है, जिसको लेकर आपको जानकारी पहले भी दी गई है। आयोग से आने वाली नोटिस में स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि, परिवर्तन सिपाही की परीक्षा तिथि और ड्राफ्टमैन की शॉर्टलिस्टिंग 1 से 2 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको पहले ही मैंने ये चीज़ें अवगत करा दी गई थी। और ड्राफ्टमैन यानी कि मानचित्र कार्य परीक्षा जो भी देखने को मिलेगी, वो जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की जो परीक्षा संभवतः मई के लास्ट तक वीक में, यानी 25 मई की जो तिथि है वो निर्धारित की जा रही है। ठीक है, 25 मई के दिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा करा लेगा। तो मई लास्ट मान के आप परीक्षा की तैयारी करिए, आपकी परीक्षा मई से आगे नहीं बढ़ने वाली है। जो पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होली के बाद संभवतः देखने को मिलेगी। जैसे जो जो भर्ती विज्ञापन की बात करें, तो एसजीटी भर्ती विज्ञापन की बात करें तो 2-3 दिन में आपको विज्ञापन है वो शॉर्ट लिस्टिंग आपको लगभग हो सकता है होली के बाद ही देखने को मिलेगी। एक्सरे टेक्नीशियन और ऑडिटर का रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट आपको होली के बाद ही देखने को मिलेंगे। उससे पहले यानी कि अभी अगर फिलहाल में देखा जाए तो आने वाले 10 दिनों में आपको 2 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक आईटी इंस्पेक्टर 1262 पदों में असिस्टेंट डीबी के लिए नोटिस, और होली के बाद एक्सरे टेक्नीशियन और ऑडिटर का रिजल्ट दिन, यानी सेवा चयन आयोग, ठीक है, से आने वाले विज्ञापन को लेकर आपको जानकारी दी गई थी कि पीटी 2023 की वैधता बढ़ने के बाद आयोग जो विज्ञापन है वो जारी करेगा। जब भी छात्र आयोग गए तो छात्रों को यही आश्वासन मिला कि पीटी 2023 की वैधता बढ़ेगी, लेकिन अभी शासन स्तर पर लंबित है। जैसे ही शासन अनुमति मिल जाती है तो पैट 2023 की वैधता को लेकर अभी कुछ व्यवस्था के कारण संभवतः अनुमति नहीं मिल पा रही है। पैट 2023 की वैधता बढ़ने तय है, मानी जा रही है, लेकिन अभी भी आयोग शून्य से गुण नहीं हो रहा है। आयोग जब भी छात्र गए हैं तो आयोग से यही आश्वासन मिला है कि पैट 2023 की वैधता बढ़ेगी। और आरटीआई इंस्ट्रक्टर, माफ करिएगा, जो इलेक्ट्रिक मैकेनिक और लेखपाल भर्ती विज्ञापन को लेकर जो भी और इन्फॉर्मेशन होगी, इससे लंबित बढ़कर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक पहुंचाने का मेरा पूरा परिवार